तुम्हारी तो आदत थी कि सबकी बातें छुप छुप कर सुनने की, लेकिन अब तुमने अपनी बेटी को भी अपने जैसे ही बना दिया। शर्म आने की बात है। आज तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण तुम्हारी बेटी मायके में आकर बैठी हुई है। गगन जी अपनी पत्नी शोभा को डांटते हुए बोले, अरे इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी मेरी बेटी को कोई गलत काम नहीं किया है। एक तो ससुराल वाले बहू को कुछ समझते ही नहीं हैं, ऊपर से मेरी बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ससुराल वालों को भी सोचना चाहिए कि बहू उनके घर का ही हिस्सा है, तो ऐसे छुप छुप कर बातें करने की क्या ज़रूरत है? शोभा जी भी कहा मानने को तैयार थी। वह एक तो चोरी, ऊपर से सीना। बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हो अपनी बेटी को। अरे इसकी शादी को हुए अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने हुए हैं। इतने कम समय में ससुराल वाले इसके सामने अपने घर के सारे हालात खोल कर रख देंगे क्या? और फिर ऊपर से रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। इसमें तुमको वे बातें बताने और तुमने मुंह फाड़ कर सबको बता दिया कि गगन जी ने कहा रहने दो जी, आप अपनी सलाह अपने पास ही रखो, हमें नहीं सुनना। आपने तो कभी मेरी सुनी नहीं, और अब बेटी से भी उम्मीद करते हो कि वे अपने ससुराल में सुनती रहे। बस बहुत हो गया। ना मेरी बेटी गलत है और ना ही मैं गलत हूँ। मेरी बेटी वापस नहीं जाएगी। एक तरीके शोभा जी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। शोभा जी की बातें सुनकर उनके पति गगन जी ने अपना सिर पकड़ लिया। शोभा जी खुद तो अपने ससुराल में कभी निभा नहीं पाई। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण गगन जी को भी अपने परिवार से अलग रहना पड़ा, और अब बेटी के साथ भी वही सब हो रहा था। पर यहाँ दामाद झुकने को तैयार नहीं था। अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने अपनी बेटी अवनी की शादी मोहित से की थी। अवनी का ससुराल एक संयुक्त परिवार था। उसमें जेठ जेठानी सास ससुर सब थे। जेठ जेठानी तो नौकरी के कारण बाहर रहते थे, लेकिन मोहित अपने माता पिता के साथ ही रहता था। एक बड़ी बहन और थी जिसकी शादी मोहित सबसे छोटा था। अवनी जब शादी होकर ससुराल गई तो 1-2 हफ्ते तक उसने नोटिस किया कि उसके आते ही सब लोग बात पलट देते थे। उसने जब यह बात अपनी मम्मी शोभा जी को बताई तो उसने समझाने की जगह शोभा जी बोली, तेरे आते ही सब लोग चुप हो जाते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तेरे सामने बात नहीं करते हो तो तुम ही भी छुपकर बात सुन लिया कर, ताकि पता तो चले आखिर ऐसी बात क्या करते हैं। अपनी मम्मी की बात मानकर अवनी ने बातें सुनने शुरू कर दिया। आखिर इस काम में तो उसे भी महारत पहले से ही हासिल थी। यहाँ मायके में भी तो अपनी दादी और पापा की बातें छुप छुप कर सुनती थी, और फिर शोभा जी को आकर सब कुछ बताती थी, और फिर उसकी बातें सुनकर शोभा जी अपने पति और सास से लड़ने को तैयार हो जाती थी। यही कारण था कि उसके खुद के सगे भाई भाभी भी शादी के कुछ ही दिनों बाद अलग हो गए थे, और फिर अब ससुराल में भी फिर वापस वही हरकतें करने लगी। छुप छुप कर बातें सुनती और फिर शोभा जी को बता देती, और फिर शोभा जी अपने अनुसार उन बातों को समझाती। लेकिन शोभा जी यही नहीं रुकती। वे तो आए गए रिश्तेदारों के सामने भी वे बातें बता देती। ननद कब आ रही है, उसे विदाई में क्या मिल रहा है, जेठ जेठानी का क्या खर्चा देते हैं, सारी बातें शोभा जी के पास पहुंचने लगी। शोभा जी इन बातों के बिना पर अवनी को भड़काने लगी। लेकिन अभी 3 दिन पहले की बात थी। मोहित अपने मम्मी पापा के कमरे में बैठकर उनकी बातें
कर रहा था ताकि अवनी रसोई में खाना बना रही थी। तभी मोहित ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी भैया ने अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हैं और कहा है कि अभी शादी में जो कर्जा लिया है उसे थोड़ा बहुत चुका दो। वे लोग आराम से अपनी बातें कर रहे थे। अवनी धीरे धीरे जाकर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई और उनकी बातें सुनने लगी। तभी उसकी सास ने कहा, मैं क्या कह रही हूँ ना जी, पहले दामाद जी के पैसे चुका देना। मोहित की शादी में उन्होंने पैसों का बंदोबस्त समय से कर दिया तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पहले उन्हीं का पैसा चुकता करें ताकि मोहित के पापा। बात तो सही कह रही हो, दामाद जी ने बहुत साथ दिया है और फिर बेटी के ससुराल का मामला है, पहले उन्हीं के पैसे चुकाओ। मोहित तुम एक काम करो, तुम चेक बना के दामाद जी को दे दो ताकि उनके पैसे तो चुक जाए। ठीक है पापा, मैं चेक बना कर दे दूंगा या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा, जैसे जीजाजी चाहे। उनसे फ़ोन पर बात कर लेता हूँ, कहकर मोहित अब कमरे के बाहर निकलने लगा। उसे बाहर आते देख अपनी फटाफट रसोई में चले गई। अब उसने अधूरी बात सुनी थी तो अधूरी ही तो अपनी मम्मी को बताती। अवनी ने कुछ देर बाद शोभा जी को फ़ोन किया और यह बताया कि इन लोगों ने अपने दामाद से पैसे ले रखे हैं और उस पैसे को मोहित चुका रहा है। बस फिर क्या था, शोभा जी ने इसी बात को पकड़ लिया और अवनी को समझाया कि वे मोहित को साफ मना कर दे कि वे ये पैसे नहीं चुकाए। आखिर उनकी भी गिरस्ती है, वे कब तक दूसरों के कर चुकेगा। और अगर वे नहीं माने तो उसे कह देना कि वे अलग हो जाए, नहीं तो वे उसके साथ नहीं रहेगी। बस फिर क्या था, अवनी ने इसी बात पर मोहित से झगड़ा कर लिया। अवनी की बात सुनकर मोहित हैरान रह गया। उसने उसे समझाने की कोशिश तो अवनी तो कुछ सुना ही नहीं चाह रही थी। आखिरकार अवनी ने कह दिया या तो अलग हो जाए। आखिरकार अवनी ने कह दिया कि या तो अलग रहो या मेरे बगैर रहो। तो मोहित ने उसे ही जाने को कह दिया और अवनी उसके बाद गुस्से में मायके आ गई। आखिर कौन माता पिता अपने बेटे का घर टूटते हुए देखते। सास ससुर जब उसे समझाने के लिए उसके मायके आए तो शोभा जी ने सारी बातें उनके सामने बोल दी। वे लोग तो खुद ही सुनकर हैरान रह गए कि उनके घर की एक एक बात आखिर उन तक पहुंची कैसे। आखिर उसके सास ससुर को भी समझ में आ गया कि अवनी छुप छुप कर उनकी बातें सुनती है और फिर शोभा जी को बताती है। उन्होंने गगन जी से कहा, समधी जी आखिर ऐसे कैसे घर चलेगा। आपकी बेटी एक एक बातें छुप कर सुन रही है और फिर आपको बता रही है। गगन जी को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कह पाए। आखिर उसके सास ससुर निराश होकर यहाँ से लौट गए। अब गगन जी ने भी इतना समझाया लेकिन दोनों माँ बेटी सुनने को नाम नहीं ले रही थी। वैसे भी ऐसी जिद लोग कहाँ दूसरों की सुनते हैं। और आखिरकार अब ये हालात हो गए हैं कि इस रिश्ते का अंत होने की कगार पर था। बस अब कोर्ट की तरफ से तलाक की मोहर लगने बाकी रह गई थी। बस एक झूठी जिद और गलत आदत के कारण एक रिश्ते का अंत हो रहा था और माँ बेटी अभी भी समझने को तैयार नहीं थी। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप वीडियो
देख सको। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।